तरंग युवा तरंग। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। आ आ आ, राही तू क्यों बेचैन है, वीरानों में भटकता है। राही तू क्यों बेचैन है, वीरानों में भटकता है। यीशु के पास आ प्यास बुझा, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन तुम्हारा अनमोल है, सभी रत्नों से अनमोल है। जीवन तुम्हारा अनमोल है, सभी रत्नों से अनमोल है। हाथ बड़ा उसे थाम ले, हाथ बड़ा उसे थाम ले। जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। आ आ आ, युवा तरंग के सभी युवक युवतियों को जय सु। हम एक पवित्र काल में हैं, आनंद के काल में हैं। हमने बड़े उल्लास के साथ प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाया है और ये आनंद का समय है, लेकिन ये प्रलोभन का भी समय है। आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई पे होते हैं, उस समय शैतान हमें गिराने का प्रयास करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे बेटे बेटियों, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें एक शक्तिशाली संदेश देता है। वो यह है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए। यीशु 33 साल की उम्र में मार डाले गए, दफनाए गए और जी उठे। यीशु का पुनरुत्थान हमें इस बात का संकेत देता है, इस बात का साक्ष्य देता है कि एक विश्वासी कभी मरता नहीं, हारता नहीं। एक विश्वासी हर परिस्थिति में भी अपने विश्वास और उम्मीद को बुलंद रखता है। कभी अपने जीवन में हार नहीं मानना। शायद मेरे जीवन की एक खूबी यह है, आज तक मैंने हार नहीं माना है। आज तक मैं परिस्थिति छोड़कर भागा नहीं, डटकर सामना किया। और मुझे मालूम है जब तक प्रभु मेरे साथ है, कुछ नहीं होने वाला है। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 31 संत पौलुस क्या कहते हैं? अब कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध कर सकता है। तो हम सबके अंदर ये
उम्मीद बनी रहनी चाहिए कि हम हारने वाले नहीं हैं, हम जीतने वाले हैं। आज हार का सामना करना पड़ा, कोई बात नहीं, हम जीतेंगे, उठकर फिर चलेंगे। यीशु की क्रूस की यात्रा को याद करना, कितनी बार वे गिरे होंगे, लेकिन वो रास्ते पर पड़े नहीं रहे, चल दीजिए, आगे बढ़िए, हार मत मानिए। मृत्यु के बंधन को तोड़कर तीसरे दिन जी उठने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे मित्रों, विशेष करके युवा साथियों, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग युवा तरंग में भाग लेते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा जीवन एक रहस्य है, ना कोई समझ पाया है, ना कोई समझ रहा है, ना कोई समझ पाएगा। हम देखते हैं रात आती है जब सूर्य ढल जाता है, और जब सूर्य उगता है दिन आता है। उसी तरह जब हम पैदा हुए हैं तो हमें एक दिन मरना ही है। जो जन्म लिया है वो जरूर एक दिन मरेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है वो जीवन काल होता है, और इस जीवन काल को समझना उतना आसान नहीं है। कोई नहीं समझ पाया है, कोई भी नहीं समझ पाया है। बहुत सारे लोग समझने की कोशिश की, इसको परखने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी जीवन को समझ नहीं पाया, और मुझे नहीं लगता कि कोई समझ पाएगा। इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा हमारा जीवन एक रहस्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जीवन को कुछ लोग अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं और कुछ लोग अच्छे तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक बोझ सा बन गया है, और कुछ लोग इस जीवन को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इस जीवन को देखा जाए तो हम किस चीज की खोज में हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारा मकसद क्या है? हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इसके बारे में कभी मनन चिंतन करते हैं? हम देखते हैं लोग इतने व्यस्त रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं अपनी सफलता को हासिल करने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए, अपने मकसद को पाने के लिए। बहुत सारे लोग अपने मकसद को पाते हैं, बहुत सारे लोग अपने गोल, अपने मकसद को नहीं पाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिसको संसार या हम लोग कहते हैं फेलियर, यानी हार गए। सफलता और हार क्या हमारे जीवन के दो पहलू हैं? लोग कहते हैं हेड और टेल एक सिक्के के दो पहलू हैं। उसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि सफलता और हार, विफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हार भी है। वास्तव में हार नहीं है। कोई जीवन में हारता नहीं है। निराश जरूर होते हैं, परेशान जरूर होते हैं, अपने मकसद को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए मेहनत करते हैं, और जब पाते नहीं है टूट जाते हैं। तो इसको लोग कहते हैं हार, लेकिन वास्तव में यह हार नहीं है। क्या लगता है आपको यह हार है? आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन आप सेलेक्ट होते नहीं हैं,
तो क्या हम इसको हार कहेंगे? अब पढ़ाई करते हैं, एग्जाम में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, क्या हम इसको हार कहेंगे? आप नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिलती है, क्या हम इसको हार कहेंगे? हम देखते हैं गेम्स में, क्रिकेट में हमारा देश हार गया, हमारा देश जीत गया, इस तरह बात करते हैं। वो फेल हो गई, वो फेल हो गया, इस तरह कहते हैं। लेकिन सच्चाई में क्या हार है? मुझे नहीं लगता हार है। हम जिसको हार कहते हैं वो हार नहीं है। जिसको हम हार कहते हैं वो हार नहीं है, वो और एक स्टेप है हमारे सफलता को हासिल करने के लिए, हमारे मकसद को पाने के लिए। जिसको हम हार कहते हैं वो हमारे लिए और एक मौका है अपने मकसद को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए। अगर कह सकते हैं तो वो हार जिसको हम कहते हैं वो हार नहीं है, और वो और एक माध्यम बन जाता है, शक्ति बन जाती है, ताकि मैं दोबारा मेहनत करूं, अपने आप को काबिल बनाऊं। जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में मैं इंटरेस्ट रखता हूं, कुछ करने के लिए सोचता हूं, आगे बढ़ने के लिए सोचता हूं, उसमें अपने आप को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए काबिल बनाता है, हमें सशक्त करता है। जब हम सफल नहीं हो पाते, उसको हार नहीं कहते, बल्कि और एक मौका कहते। क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 4 में, ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। कान खोलकर सुनना, प्रभु का वचन क्या कहता है। यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 4 में, ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। यानी कोई नहीं हारता, सबको सफलता मिलता है, सब विजयी होते हैं, कोई हारता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जिसको हम हार कहते हैं वो हार नहीं है, बल्कि सफलता को हासिल करने के लिए और एक मौका है। क्या आज तक मैं जिस गोल को, जिस मकसद को पाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रही हूं, लेकिन कोशिश करते भी, कोशिश करते करते थक गई, करते करते थक गया, लेकिन अभी तक मुझे उस गोल को हासिल करने के लिए मौका नहीं मिल पाया, तो क्या आप सोच रहे हैं कि मैं हार गई? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं हार गया? आप हारे नहीं हैं, आप और मजबूत होते जा रहे हैं। उस क्षेत्र में आप और ज्ञान बटोर रहे हैं, उस एरिया में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं। अब देखिए थॉमस एडिसन के बारे में, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वो डल स्टूडेंट था, कहा जाए तो उनको पढ़ाई उतनी आती नहीं थी, और यही कारण है कि स्कूल से उनको निकाल दिया जाता है। टीचर लोग परेशान हो गए, उनको स्कूल से हटा दिए। लेकिन उनकी जो मम्मी है नांसी, वो सीरियसली ले ली। थॉमस एडिसन की मम्मी नांसी उनको पढ़ाई, उनके साथ बैठी। आप सोचिए, जिस बच्चा को स्कूल से निकाल दिया जाता है तो वो कितना डालता होगा, लेकिन मम्मी ने कष्ट उठाया। जिस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है
पढ़ाई नहीं कर पाता है, याद नहीं कर पाता है, ऐसे कहकर स्कूल से निकल दिया जाता है, उस बच्चे से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्या आशा कर सकते हैं? लेकिन आप जानते हैं कि उस बच्चा आगे बढ़कर बल्ब का आविष्कार किया, जिसके बारे में कभी कोई सपने भी नहीं सोचा था होगा। क्या वो एक बार में बल्ब का आविष्कार किया होगा? हजारों बार उसको पीछे मुड़ना हुआ होगा, हजारों बार उन्होंने कोशिश किया होगा, उसके बाद उनको सफलता मिला। इसलिए हमारे जीवन में हार नहीं होता है, हार नहीं माननी चाहिए। मैं हार गई, मैं हार गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कहना चाहिए। खुद पर विश्वास करो और खुद से बढ़कर प्रभु पर बस विश्वास करो। प्रभु यीशु में अडिग रहो, जुड़े रहो। फिलिपी अध्याय 4:23 में संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हो सकता है मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ जो है मेरी सृष्टि करने वाला ईश्वर, जो मुझे बल प्रदान करता है, जो मेरी सहायता करता है, जो मेरे साथ रहता है, जो मेरी अगुवाई करता है, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग हम चिंतित रहते हैं, विशेषकर पढ़ाई के समय, स्कूल कॉलेज में कितना मार्क लाऊंगी, कितना मार्क ला पाऊंगा, मेरा कैरियर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों चिंतित रहते हैं? क्योंकि हम केवल खुद पर विश्वास करते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं, प्रभु को कुछ नहीं मानते, प्रभु पर भरोसा नहीं रखते। ये नहीं कहते कि प्रभु मैं मेहनत करूंगा लेकिन तू संभाल। वास्तव में हमें यह कहना चाहिए, मेहनत तो 100% हमें देनी है। वी शुड वर्क हार्ड। जबरदस्त मेहनत करनी चाहिए दिन रात, लेकिन फल के लिए उम्मीद नहीं रखना चाहिए, प्रभु पर छोड़ना चाहिए। चिंतित नहीं रहना चाहिए। हम पढ़ते हैं, पेतरुस लिखते हैं अपने पहले पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 7 में, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। हमारा देखभाल करने के लिए कोई है, हमारी सुधि लेने के लिए कोई है, तो मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों परेशान रहूं? परेशान रहने की क्या जरूरत है, चिंता करने की क्या जरूरत है? बस मुझे मेहनत करना है। इसलिए अपने सारी चिंताओं को प्रभु पर छोड़िए। प्रभु से कहिए, प्रभु तू संभाल, मैं मेहनत जरूर करूंगा, मेहनत जरूर करूंगी, लेकिन बाकी तू देख ले। वो प्रभु देख लेता है। एक भाई मत्रिधाम आश्रम में आया था, जवान सा लड़का। उन्होंने कहा, फादर जी मैंने बहुत मेहनत की है, अच्छी तरह पढ़ाई की है, मैं प्रार्थना में क्यों समय वेस्ट करूं? मुझे पढ़ाई करनी है, पेपर मुझे अच्छे से देनी है, तो मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने के लिए निकलता हूं और ये प्रार्थना में समय वेस्ट करना नहीं चाहता, और मैं वो करता भी नहीं हूं। उस भाई को सुन के मैंने मुस्कुराया
उन्होंने कहा आप मुस्कुरा रहे हैं? मैंने कहा हाँ, तो क्या करूं? मैंने उनसे कहा भाई देख, तूने तो मेहनत की है, अपने सब्जेक्ट जो भी है कंप्लीट किया है, अच्छी तरह से याद किए, कंप्लीट किए, पढ़े, खूब मेहनत किए हैं, कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन एग्जाम देने के लिए जाते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो? एग्जाम देने से पहले बीमार पड़ गए तो कौन संभालेगा? तेरे बस की बात है? तब उसको समझ में आया हमारे जीवन में ऐसे चीजें हैं जो हमारे बस की नहीं है, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, वो केवल प्रभु के हाथ में है। इसलिए केवल खुद पर ही भरोसा नहीं रखना चाहिए, प्रभु को अपना सब कुछ मानना चाहिए। वो प्रभु जरूर मदद करेंगे। जब हम मेहनत करते हैं ईमानदारी से, प्रभु खुश हो जाते हैं। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखना बहुत बहुत जरूरी है। हम पढ़ते हैं, नबी ईसाइयाह लिखते हैं अध्याय 40 पद संख्या 31 में, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन्हें नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। यानी प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई शक्ति मिलती है, नई उमंग मिलता है, जोश मिलती है। वो हार नहीं मानते, परेशान नहीं रहते, चिंतित नहीं रहते, मेहनत जरूर करते। और जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वो प्रभु जरूर हमारी मदद करता है, शक्ति प्रदान करता है, बल देता है। अगर मैं गिर गया तो उठने के लिए प्रभु बल देता है, मेरी सहायता करता है, ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रभु जोश देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। इसलिए प्रभु को नहीं छोड़ना है, इसलिए प्रभु को नहीं छोड़ना है। और जब ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, जब चिंतित रहते हैं, तो उसी समय प्रभु के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय निकालना चाहिए। हम पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 6 में संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। जब परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं या उदास हो जाते हैं, चिंता नहीं करना चाहिए बल्कि प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु के पास आना चाहिए, प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे बल दे। आइए हम अपने आप को देखें, क्या मैं हार को स्वीकारा? जिसको इस दुनिया लोग कहते हैं हार, वो हार नहीं है। लेकिन क्या मैं हार मान गया गलती से, या हार मान गई? जिसके लिए तैयारी कर रही थी, तैयारी कर रहा था, छोड़ दिया? तो आज से शुरू करेंगे, आज से फिर से शुरू करेंगे। हार नहीं होता है, हार नहीं होता है। वो और एक मौका है, जिसको हम हार कहते हैं, वो और एक मौका प्रदान करता है, और एक नया मार्ग खोलता है, और दोबारा मेहनत करने के लिए नई शक्ति प्रदान करता है, और दोबारा अपने को तैयार करने के लिए उमंग लेकर आता है। वो हार नहीं है बल्कि और एक मौका है, और एक माध्यम है। आइए हम अपने आप को प्रभु के चरण में सौंपे। अगर आपको ऐसा लगा था कि मैं हार गई, मैं हार गया, तो अब समझ लीजिए आप हारे नहीं हैं, आप नहीं हारे हैं, बल्कि उस मकसद को अच्छी तरीके से आप पाने जा रहे हैं, अचीव करने जा रहे हैं। दोबारा उम्मीद लाइए, अपने आप को प्रभु को सौंपिए। हो सकता है आप समझे नहीं थे,
हो सकता है आपका भूल धारणा था। अभी प्रभु आपको सशक्त करेंगे, प्रभु आपको शक्ति प्रदान करेंगे, प्रभु आपको नए जोश से भरेंगे। जो भी हो गया हो गया, ज्यादा दिन हो गया, मेहनत कर रहे थे या मेहनत कर रहे हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। वो प्रभु कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्या 1 में, प्रभु कहता है तुम्हारे जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में विश्वास करो। तुम्हारे जी घबराए नहीं, जी घबराना नहीं चाहिए, प्रभु में विश्वास रखिए और प्रभु आपको भरपूर आशीषों के भाव से भरेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु को सौंपिए। जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं प्रभु को सौंपिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे ईमानदारी से मेहनत करने के लिए मेरी मदद करना, और मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे मकसद को, मेरे गोल को पाने के लिए मदद करेगा, तू मेरे साथ रहेगा, तू मुझे संभालेगा। अपने आप को पूरी तरह प्रभु को सौंपिए, अपने पढ़ाई को सौंपिए या अपनी नौकरी को सौंपिए या अपने जीवन को प्रभु के चरण में सौंपिए और प्रभु की आशीष कृपाओं की मांग कीजिए। वो प्रभु हम हर एक को आशीष दे, हमारे जीवन में प्रभु की कृपा बनी रहे, प्रभु हमारे साथ रहे और दिन प्रतिदिन सफलता में आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं तेरे पुनरुत्थान के इस महान पर्व के लिए। इस पर्व के द्वारा तू हम में से हर एक से कहता है हार नहीं मानना, हमेशा याद करना कि मैं विजयी प्रभु हूं और तुम्हें भी विजयी बनना है। निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। तेरे वचन में तूने कहा है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में, मैं जिसे प्यार करता हूं उसे डांटता और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, विपत्तियां आ जाती हैं, विफलताएं आ जाती हैं, इसके बावजूद इस बात पर विश्वास करने की कृपा देना, विशेष करके मेरे बेटे बेटियों को अपने जीवन की इस जंग में यह विश्वास करने की कृपा देना कि हम एक जीतने वाले विजयी प्रभु के शिष्य शिष्याएं हैं। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय सु। उसे याद रखना, करना दुआ, तुम्हारे ही खातिर बलिदान हुआ। उसे याद रखना, बलिदान हुआ, तुम्हारे ही खातिर बलिदान हुआ। जीवन की रोटी खिलाता है, जीवन की रोटी खिलाता है, जीवन का जल वो पिलाता